उत्तरोन्मुख भूखंड, जिस भूखंड के उत्तर दिशा की ओर मार्ग हो वह उत्तरोन्मुख भूखंड कहलाता है। ऐसे भूखंड गृह निर्माण के लिए उत्तम माने जाते हैं। इनका प्रभाव उस भवन में निवास करने वाली स्त्रियों और घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ये दोनों ही घर परिवार की उन्नति और सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार का आधार है ये दोनों। जिस परिवार की स्त्रियां प्रसन्न है वहाँ देवताओं का और लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। भवन के सम्मुख भाग में बनाए गए कक्षों के फर्श दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित कक्षों से नीचे होने पर अत्यंत शुभ फलहारी होते हैं। यदि भूखंड के संपूर्ण स्थान पर गृह निर्माण हो, उत्तरी दिशा में मार्ग मुख्य द्वार हो, तो पूर्व दिशा में खाली जगह न होने और गृह के अंदर वास्तु नियमों का पालन करने से शुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसका सिद्धांत, उत्तरोन्मुख भूखंड में गृह निर्माण पर निवास करने के लिए वास्तु सिद्धांतों को व्यवहार में लाने पर निश्चय ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे भूखंड पर किए गए गृह निर्माण में भवन का मुख्य द्वार उत्तरी ईशान कोण में होने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। मकान की चारदीवारी की उत्तर और पूर्व दिशा में अन्य दिशाओं की अपेक्षा अधिक खाली जगह होनी चाहिए। इससे समस्त ऐश्वर्य के साथ साथ सुख संपदा व संतोष भी प्राप्त होता है। यदि उत्तरोन्मुख भूखंड की पूर्व दिशा में कोई खाली प्लॉट स्थित हो तो उसे खरीदकर अपने भूखंड में पूर्व दिशा की चारदीवारी को तोड़कर मिला दें। इससे समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा की ओर ढाल और खुला स्थान स्त्रियों के लिए शुभ फलदायक होता है। यदि बनाए गए भवन का द्वार केवल उत्तर दिशा की ओर हो तो उत्तम फलदायक होता है। ऐसे भूखंड वाले घर में प्रयोग किए गए जल और वर्षा के जल की निकासी उत्तरी भाग से होकर ईशान की ओर होने से शुभ फलदायक होती है। भूखंडों के पूर्व और उत्तर दिशा में बालकनी अवश्य बनवाएं। यह सभी मनोरथ सिद्ध करती है। इसके वास्तु दोषों के निवारण के लिए हमें जब भूखंड पर बनाए गए घर का उत्तरी भाग उन्नत होने से आर्थिक हानि के साथ साथ घर की स्त्रियां अस्वस्थ रहती है, तो इस दोष के निवारण के लिए दक्षिण भाग को ऊंचा करने के लिए टीवी का एंटीना इसी दिशा में लगा दें, जिससे दक्षिण भाग ऊंचा हो जाता है। इसके साथ ही घर का भारी सामान दक्षिण दिशा के भाग में ही रखें। छत के ऊपरी रखी जाने वाली पानी की टंकी भी दक्षिण दिशा में ही रखें। यदि भूखंड की पूर्व दिशा में ऊंचे मकान हो तो गृह स्वामी को आर्थिक हानि होती है। उत्तर दिशा में स्थित इन वेदों और भूखंड के बीच एक सार्वजनिक मार्ग बना दें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास हमारे और वीडियोस पहुंचा सकें।